बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन और मैं हूँ शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंडोरा बॉक्स खुल गया। पनामा पेपर्स के बाद पंडोरा पेपर्स का नया टोपी ड्रामा, काले धन की नई कहानी, 700 पाकिस्तानी बेनकाब, फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, शौकत तरीन, खुसरू बख्तियार, मोनिस इलाही, शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे अली डार और शेब शेख भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर हुकाम, अर्दन के बादशाह अब्दुल्ला और कतर के हुक्मरानों के नाम भी ऑफशोर कंपनियां निकली। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, गुलकारा शकीरा, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रूस, आजरबाईजान, बरतानवी जैकब रेज़-मॉक का नाम भी पंडोरा बॉक्स में निकल आया। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, आजरबाईजान सदर के बच्चे, साबिक बहरीनी वजीर आजम शेख खलीफा बिन सलमान भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। पंडोरा पेपर्स में फौज के चंद रिटायर्ड ओहदेदारों, कारोबारी शख्सियात, एग्जिट कंपनी के मालिक शेब शेख समेत मीडिया इदारों के मालकान के नाम भी शामिल। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। अलीम खान की 1, शर्जील मेमन की 3, अली डार की 2, मोनिस इलाही की 2, फैसल वावडा की 1 ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हुआ। पंडोरा पेपर्स लीक्स पर वजीर आजम का खैर मकदम। हुकूमत पंडोरा पेपर्स में मुलव्विस पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि अशराफिया गैर कानूनी दौलत को मंजरेआम पर लाने को सराहते हैं। जो भी कसूर हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के लिए ऑफशोर कंपनियां जन्नत हैं। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की दौलत लूटी, इसी तरह तरक्की पजीर दुनिया के हुक्मरान और अशराफिया भी यही कर रहे हैं। पंडोरा बॉक्स लीक्स है क्या? आलमी तहकीकाती रिपोर्टिंग में 117 ममालिक के 600 सहाफियों, 150 मीडिया तंजीमों का कंशोरम। पंडोरा बॉक्स पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के भी 2 सहाफी, उमर चीना और फखर दुरानी ने हिस्सा लिया। दुनिया भर के चोटी के अमीर और ताकतवर अफराद अपनी दौलत कैसे छुपाते हैं? दुनिया भर की अहम शख्सियात के खुफिया माली मामलात पर इंटरनेशनल सहाफियों की तंजीम पंडोरा पेपर्स के नाम से दस्तावेजात सामने ले आई। ICIJ ने 11.9 मिलियन दस्तावेजात शाया की। पंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियां, विफाकी वजीर शौकत तरीन का कहना है स्टेट बैंक की इजाजत से कंपनियां खुली थी जो 2014-15 में बंद हो गईं। उन कंपनियों का कोई अकाउंट खुला, ना ही कोई ट्रांजैक्शन की गई। वज़ीर आज़म को आगाह किया था, मेरे असास से डिक्लेयर है, पछतावे की कोई बात नहीं। जुनेद सफदर की भी 5 ऑफशोर कंपनियां हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस खानदान से पूछा जाए कि उन्हें और कितना पैसा चाहिए। नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। तहकीकात से शफाफियत के नए रास्ते खुलेंगे। मरियम नवाज अपने बेटे जुनेद सफदर के दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा कि जुनेद सफदर का नाम शामिल करने की झूठी खबरें चलाई गई। अगर निजी चैनल ने फेक न्यूज पर मुआफी ना मांगी तो अदालत तक जाऊंगी। पंडोरा पेपर्स में अब्दुल अलीम खान की 1 ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंडोरा पेपर्स में वही कंपनी और फ्लैट है जो 15 बरस पहले डिक्लेयर हैं। अपने तमाम असासे FBR को डिक्लेयर किए हुए हैं। आमिर लियाकत हुसैन का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। ट्वीट में कहा कि अपना इस्तीफा अरसाल कर दिया। अल्लाह इमरान खान और तहरीक इंसाफ का हामी और नासिर। आमिर लियाकत ने इस्तीफा क्यों दिया? फिलहाल इसकी कोई वजह बयान नहीं की। माहिरीन का कहना है कि क़ायद-उज़्ज़ाबित के मुताबिक इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा देना चाहिए। कोरोना की हलाकतों में कमी, नए मरीजों में इजाफा। मुहलिक वबा आज भी 27 अफराद की कीमती जानें ले गई। नई अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,893 हो गई। 1490 नए केसेस,
तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,51,000 से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक अब भी 3,407 मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात, स्पीकर असद कैसर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। कहा कि वो अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से इंतखाबी इस्लाहात तलब कर लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने से मुताल्लिक तजवीज़ पर भी बातचीत की। पाकिस्तान, बहरिया और रॉयल सऊदी नेवी फोर्सेस ने बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 का आगाज कर दिया। नेवी के बहरी और फजाई तैयारे, मिसाइल और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज शिरकत कर रहे हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मशकों से दोनों ममालिक की मैरी टाइम ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा होगा। कुवैत में कौमी एयरलाइन को लैंडिंग की इजाजत मिल गई। PIA को कुवैत ऑपरेशन का दोबारा आगाज हो गया। PIA ने पहले मामला सिफारती सतह पर उठाया मगर इजाजत नहीं मिली। दूसरी जानिब कुवैती एयरलाइन आजादाना पाकिस्तान परवाज कर रही थी। सिविल एविएशन की जवाबी हिकमत अमली, कहा कि कोई कुवैत में ऑपरेशन की इजाजत ना दी गई तो कुवैती एयरलाइंस भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी। समुद्री तूफान शाहीन ओमान के साहिल से टकरा गया। तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इतलात के मुताबिक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। ईरान की बंदरगाह चाबहार में भी 6 अफराद जद में आ गए। हुकाम के मुताबिक ओमान जाने और आने वाली परवाजें मंसूख कर दी गई। तूफान की शिद्दत के बायस इसे एक कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इटली के शहर मिलान में मुसाफिर बरादर छोटा निजी तैयारा 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। तैयारे में सवार तमाम 8 अफराद हलाक हो गए। इटली के शहर मिलान से छोटे तैयारे ने उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद तैयारा एक खाली इमारत से टकरा गया। हादसे से इमारत और गाड़ियों को आग लग गई। 1 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कतर में मजलिस शूरा के इंतखाबात में 28 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एक भी खातून कामयाबी हासिल न कर सकी। कतरी हुकाम के मुताबिक इलेक्शन में वोटिंग की शरह 63% रही। सियासी जमातें न होने के बायस 233 आजाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा बालम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं।
पंडोरा बॉक्स खुलने पर वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। पेपर्स लीक्स पर रिपोर्ट मर्तब करने के लिए अहम बैठक वजारत कानून और इंसाफ में होगी। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वजीर फवाद चौधरी, फारूक नसीम और शहजाद अकबर से मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी तहकीकात के लिए राय देंगे। पंडोरा पेपर्स का नया भौचाल, लीक्स दौलतमंद अशराफिया के खजानों की तफसीलात सामने ले आई। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंडोरा पेपर्स में हुकूमती वज़रा, मुआवने खुसूसी, कई मारूफ पाकिस्तानी सियासतदानों समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, वफाकी वजीर मोनस इलाही और सेनेटर फैसल वावदा के नाम पर ऑफशोर कंपनियां सामने आ गईं। पंडोरा पेपर्स में वफाकी वजीर खुसरू बख्तियार के भाई उमर बख्तियार, सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी, एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख और अबराज के बानी आरिफ नकवी का नाम भी शामिल है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे की ऑफशोर कंपनी भी पंडोरा पेपर्स का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शुरजील मेवन, वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुआवने खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी इस फहरिस्त में मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि ऑफशोर कंपनियां बराए नाम होती हैं जिसका मालिक असली होता है और ना कोई असल दफ्तर। उन कंपनियों में मुलाजिमीन भी नहीं होते। ये कंपनियां सिर्फ कागजात पर चलाई जाती हैं, असल मालिक की शनाख्त छुपाई जाती है। शेल या ऑफशोर कंपनियां ऐसे ममालिक में कायम की जाती हैं जहां रेगुलेटर्स कमजोर या ज्यादा पूछगछ नहीं होती, मालियाती राजदारी बहुत ज्यादा हो। उन जगहों को ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स, ज्यादा टैक्स पनाहगाहों में कहा जाता है। स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, वर्जिन आइलैंड, मकाओ और पनामा ऑफशोर कंपनियां कायम करने के लिए मशहूर हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का क्रिकेट बोर्ड अखराजात में कमी का फैसला, मुलाजमीन को फौरी तौर पर अखराजात कम करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम किए जा सकते हैं तो पीसीबी के क्यों नहीं। दो की बजाय एक कप चाय पिएं, एसी कम से कम इस्तेमाल करें, दफातर से जाते हुए लाइट्स बंद करें। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि मेरा फोकस सिर्फ क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 टीम नहीं होगी तो हम सब के रहने का कोई जवाब नहीं बनता। भारत के साबिक कप्तान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मारूफ गुलकारा भी ऑफशोर कंपनी की मालिक निकली। सचिन तेंदुलकर के वकील का कहना है कि क्रिकेटर की तमाम इन्वेस्टमेंट्स कानूनी तौर पर की गई हैं। इस पर टैक्स भी अदा किया गया है। दूसरी जानिब शकीला के वकील की भी सफाइयां सामने आ गई। कहा कि गुलकारा की तमाम कंपनियां मंजूर शुदा हैं, वो बाकायदा तौर पर टैक्स भी अदा करती हैं। पाकिस्तान में हर 20 अफराद में से 9 लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 46% से ज्यादा शहरी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर खून का दबाव होता है जो हमारी शरियानों को सुकेड़ता है। पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग नामी तिबी तंजीम के मुताबिक हर 20 में से 9 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों को हाई ब्लड प्रेशर का सामना है। ऐसे शहरियों में नौजवानों का तनासब ज्यादा हो चुका है। बुलंद फिशार खून दिल और गुर्दों के अमराज और फालिज की वजह बन सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लड प्रेशर से बचने के लिए तंबाकूनोशी और अल्कोहल से परहेज करें, सादा खुराक, वर्जिश और बाकायदगी से वॉक करना आदत बनाएं। सेहतमंद जिंदगी के लिए रोजाना 30 से 60 मिनट की वर्जिश जरूरी है। वर्जिश से ज़ियाबतीस और अमराज़े कल्ब का खतरा भी कम होता है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में भारतीय कप्तान विराट कोहली और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 क्रिकेट में तेज तरीन 7000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। इस संगे मील उन्होंने 187 इनिंग्स में अबूर करके वेस्ट इंडीज के जारबाज बैट्समैन क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने 192 इनिंग्स में 7000 रन T20 रन का संगे मील अबूर किया था। बाबर आजम ने ये संगे मील सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब के दरमियान मैच में अबूर किया। 6000 रन मुकम्मल करने में वो क्रिस गेल से सिर्फ 3 इनिंग्स पीछे थे। बाबर आजम ने कम से कम इनिंग्स के साथ कम से कम वक्त में भी तेज तरीन 7000 रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाबर आजम ने डेब्यू के 8 साल 10 माह में ये एजाज हासिल कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। हमारे साथ रहिए।